आप जाके आप बता दीजिए वॉइस आ रही है, क्योंकि नमाज का टाइम था इसलिए हम यहाँ पे वॉइस बंद रखी थी। इस दौरान 49 स्कोर, एक खिलाड़ी के आउट होने पर इस गेंद को दिशा पर दी वहाँ पर शॉर्ट पॉइंट की जानिब बगैर किसी रन के। उनचास, एक खिलाड़ी के आउट होने पर 5 ओवर्स के इख्तिताम के बाद 167 रन चाहिए मैच जीतने के लिए यहां पर जेसीसी करालवारी की टीम को। हारिस बशीर सामना करेंगे उमर ऋषि का। उमर ऋषि दौड़ना शुरू किया, अंपायर के पास से गुजरे, पहुंचे विकेट पर, गेंद की अच्छी गेंद थी, बहुत खूबसूरत ये गेंद, पूरी तरह से बल्लेबाज को बीट कर दिया, जिसको हम कहते हैं चारू खाने चित कर दिए। वहां पर स्कोर रन हो गए, बाल बाल बच्चे। गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा नहीं छुआ, गेंद जाकर सीधे विकेट कीपर के पास चलेगी बगैर किसी रन के। स्कोर है 49, एक खिलाड़ी के आउट होने पर उमर ऋषि इस ओवर में दूसरी मरतबा गेंद करेंगे हारिस बशीर को। दौड़ना शुरू किया, पहुंचे विकेट पर, गेंद की लेग स्टंप से बाहर, गेंद को मोड़ दिया है डीप मिड की जानिब। एक रन बना के दूसरे के लिए वापस आएंगे और 2 रन आसानी से लिया बल्लेबाजों ने। तो इन 2 रन के साथ ही स्कोर 51 पर पहुंचा, एक खिलाड़ी के आउट होने पर। तो ये पहला मैच है, इनॉग्रल मैच है यहाँ पर रमजान कप का। रमजान कप नौपुरा में खेला जा रहा है इस वक्त, नौपुरा चाडूरा में जेसीसी करालवारी और चिनार फैल्कॉन्स जोहामा के दरमियान। पहुंचे विकेट पर, गेंद की इस गेंद को उठा दिया, बहुत ही खूबसूरत शॉट, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं और गेंद एक टपा खाने के बाद लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर चली गई। 4 रन के लिए एक और चौका। तो इन 4 रन के साथ ही अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53 पर पहुंचा, एक खिलाड़ी के आउट होने पर। 51 है स्कोर, 51 55, थोड़ा बहुत अपडेट होने में वहां पर टाइम लगता है। 55 है स्कोर, एक खिलाड़ी के आउट होने पर 5.3 ओवर्स के बाद। अभी भी 111 रन चाहिए मैच जीतने के लिए, 75 गेंदों का खेल बचा हुआ है। तो बहुत अच्छी पोजीशन में है यहाँ पर जेसीसी करालवारी की टीम, अच्छी मुस्तहकम पोजीशन में है। कुछ विकेट चाहिए यहाँ पर जोहामा की टीम को वापस आने के लिए मैच में। उमर ऋषि गेंद करेंगे हारिस बशीर को, 7 रन बनाकर नॉट आउट है, जिसमें एक चौका लगा दिया। वहीं पर साकिब बहुत देर से वहां पर खड़े हैं, 6 रन बनाकर नॉट आउट है। गेंद को खेल दिया, गेंद ने पल्ले का अंदरूनी सिरा लिया। जब तक गेंद को डीप स्क्वायर पर फील किया जाए, 1 रन आसानी से लिया बल्लेबाजों ने। तो इस 1 रन के साथ ही स्कोर आगे बढ़ते हुए 56 पर पहुंचा, एक खिलाड़ी के आउट होने पर। उमर ऋषि साकिब को गेंद करेंगे, पहुंचे विकेट पर, गेंद की अच्छी गेंद थी, ब्लॉक बॉल में डाली हुई गेंद ने एक बार फिर बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया। फाइनल लेग पर जब तक गेंद को फील किया जाए, 1 रन लिया वहां पर बल्लेबाजों ने। तो बहुत खूबसूरत ये गेंद थी, बल्लेबाज को फॉलो किया था, यॉर्कर लंगित की गेंद, और 1 रन के इजाफे के साथ ही स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 पर पहुंचा, एक खिलाड़ी के आउट होने पर। उमर ऋषि हारिस को गेंद करेंगे, पहुंचे विकेट पर, गेंद की बहुत अच्छी गेंद, एक बार फिर बल्लेबाज को फॉलो किया। पूरी तरह से जानते थे बल्लेबाज क्या करने वाले हैं और जानबूझ के उनके टांगों से आई और कोई रन नहीं मिला। स्कोर के आउट होने पर 6 ओवर्स के इख्तिताम के बाद। So after completion of the power play hours, score is 57 for the loss of 1 wicket, chasing the target of 166 runs. It is JCC Kralwari batting second, 57 for the loss of 1 wicket after 6 overs. It is Saqib Shabir not out on 7 deliveries. With him is Haris Bashir, who is not out on 6 deliveries. Required run rate and current run rate is almost neck to neck there. Current run rate is 9.50, required run rate is 9 point something. 100 exactly they need, 103 they need. It is actually 108 runs they need on 72 deliveries. Required run rate is 9.08. It is Owais Altaf who will continue his second over, and it is 7th of the innings. He will bowl to Saqib. And he comes, ball stream, this time trying to loft the ball, misses it completely. Under the bat, it has gone to the wicketkeeper, Sands for no run. Score stays at 57 for the loss of 1 wicket. In comes the bowler, this time that's wavered, outside the leg stump will be a wide ball. Yes, wide given by the umpire there. With that extra run, the score moved to 58 for the loss of 1 wicket.
This time just turned the ball on their eyes to the Whitish long on region. One and taken. Will they go for the second? No, they don't. Just restricted it to one. With that single run, the score moved to 59 for 1. Owais walks back on the top of his bowling mark for the right-hander on the offside. A third man, Gully this time, so lock that ball in there. Should we go? No! It has fallen short of the fielder on the Whitish long on. One run taken. They will come back for the second run, and they have taken 2 runs quite comfortably. So the batter Haris Bashir was totally not in control. You can understand all the players are with fast. We commentators are with fast. It is very much difficult to commentate. It's very much difficult to play cricket as well. So on the previous occasion it was Haris Bashir gone for the slog sweep. This time in there. This time it will go all the way. Yes, it does. It has gone over the long on boundary for a 6. So this he attempted in the previous occasion, wasn't from the middle of the bat, but this time it has come from the middle of the bat and has gone all the way for a 6. It is 67 for the loss of 1 wicket. Now the runs are now reduced to the double figures. It's now 99 on 68 deliveries. 6.4 overs bowled, 99 runs, 68 deliveries. I think this match will go down to the wire. Some wickets are needed quite desperately by the fielding side, and this partnership has to be built by these 2 batters. This time that's good ball, that's good batting. Just to dab that ball to the short point region, and they have taken a run. Sensible batting by Haris Bashir. He is there for a long time playing cricket. He has got a lot of a 6. He just dabbed that ball. Oh, that's good ball. Came in sharply. His appeal, is he gone? Is he out? Is he clean bowled? Has the ball touched the stumps there? Sahil bhai? Is he gone, Sahil bhai? Sahil bhai? So was the batter bowled? Was that delivery? I think that hit the stumps. Here from it hasn't clearly shown what actually has happened there. That ball definitely came in sharply, but was that in on the stumps? Has the ball touched the stumps? That will be an interesting thing to watch. Now the decision has gone to the third umpire there. He will have a look there. So Sahil bhai will watch out that is he bowled or not. Is he gone? He's gone. Now here comes decision from the third umpire. Clean bowled. Actually the ball touched the stumps. It is. So it is second wicket down now. 68 for the loss of 2 wickets. So Owais Altaf has taken the wicket. It is 68 for 2 now. 99 runs, 66 deliveries, 8 wickets short in hand. This is the equation in the inaugural match of this Ramzan Cup Napura. Seven overs completed. After 7 overs, the score is 68 for the loss of 2 wickets. तो यहाँ से 66 गेंदों पर 99 रन चाहिए मैच जीतने के लिए, और रिक्वायर्ड रन रेट नीचे आता हुआ 8.9 पर चला गया. अच्छी पोजीशन में अभी भी है 2 विकेट्स खोने के बावजूद भी. यहाँ पर जेसीसी करालवारी की टीम ओबामा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्रर 18 ओवर्स में 166 रन 165 रन बनाए थे और 167 रन का टारगेट मिला है यहाँ पर जेसीसी करालवारी को. नए बल्लेबाज खेलने के लिए उतरे हैं एंडी.
लेकिन स्ट्राइकर एंड पर है हारिस बशीर। सामना करेंगे एंडी जो एक्चुअली बॉलर है। एंडी गेंद करेंगे हारिस बशीर को छोटे रनअप के साथ, तिरछे रनअप के साथ। ऑफ साइड में अभी भी थर्ड मैन पर एक खिलाड़ी, वाइडिश गली पर एक खिलाड़ी, पॉइंट पर एक खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर एक खिलाड़ी मौजूद है। ऑन साइड में डीप फाइन लेग पर एक खिलाड़ी मौजूद है, डीप स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी और लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक खिलाड़ी मौजूद है। शॉर्ट मिड विकेट पर एक खिलाड़ी बल्लेबाज के नजदीक। इस दौरान एंडी गेंद करेंगे, इस गेंद को स्लॉग कर दिया है, बहुत ही खूबसूरत शॉट और गेंद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर चली गई 6 रन के लिए। तो हारिस बशीर ने इसीलिए कैप्टनशिप छोड़ी है, जानते थे कि इसकी बल्लेबाजी पर कोई असर ना पड़े। कैप्टनशिप वो पिछला फाइनल हारने के बाद कैप्टनशिप छोड़ी और इस मैच में अपने बल्ले के जलवे दिखाते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर हारिस बशीर। स्कोर इन 6 रन के साथ ही आगे बढ़ता हुआ 74 पर पहुंचा 2 खिलाड़ियों के आउट होने पर। ये इनिंग्स का 8वां ओवर जारी है। याद रहे 166 रन के ताकुब में बल्लेबाजी करते हुए जेसीसी करालवाड़ी की टीम यहाँ पर जुहामा चिनार फैल्कॉन्स की टीम के सामने। पैंसठ गेंदे और 92 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। 8 विकेट्स हाथ में है, तो बहुत अच्छी मुस्तहकम पोजीशन में यहाँ पर जेसीसी करालवाड़ी की टीम। इस दौरान एंडी इस ओवर में दूसरी मर्तबा गेंद करेंगे हारिस बशीर को, जिन्होंने 23 रन बनाए, 10 गेंदों का सामना किया। अच्छी बल्लेबाजी, लेकिन अपनी टीम को जीत दिलवाएंगे। ये इस गेंद को टर्न किया, इस गेंद को मोड़ दिया है कलाइयों के सारे स्क्वायर की जानिब। एक रन दूसरे रन के लिए वापस आना चाहते हैं और ये स्नो आखिर पर अपने अपने क्रीजों में वापस जाते हुए दोनों बल्लेबाज, खतरा हो सकता था। बहरहाल इस 1 रन के साथ ही स्कोर आगे बढ़ता हुआ 75 पर पहुंचा 2 खिलाड़ियों के आउट होने पर। इस दौरान एंडी पहुंचे विकेट पर गेंद की, और अच्छी गेंद, स्लोवर गेंद थी, नीचे रही गेंद, बाल बचे, गेंद बल्ले से नहीं टकराई। ये इनिंग्स का 8वां ओवर है। बैट्समैन मुख्तियार सामना करेंगे एंडी का, पहुंचे विकेट पर, एक बार फिर गेंद को मोड़ दिया है कलाइयों के सहारे, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। डीप फाइन लेग पर बाउंड्री से जब तक गेंद को फील करे 1 रन बनाने का मौका था, 1 रन आसानी से लिया बल्लेबाजों ने। तो इस 1 रन के साथ ही स्कोर आगे बढ़ता हुआ 76 पर पहुंचा 2 खिलाड़ियों के आउट होने पर। इस ओवर में 5वीं मर्तबा एंडी अच्छी गेंद को धकेल दिया वहां पर और 1 रन लिया। ये बहुत जहानत से बल्लेबाजी करते हैं हारिस बशीर, जानते हैं यहां से कोई खतरा मोड़ लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टीम पूरी तरह से मैच में है और 61 गेंदों में खाली 89 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। एंडी इस गेंद को कट करने की कोशिश की थी, बीट हो गए और गेंद जाकर विकेट कीपर के पास चली गई। तो इस ओवर के इख्तिताम पर यानी कि 8 ओवर्स के बाद स्कोर है 77 2 खिलाड़ियों के आउट होने पर। ओएस अल्ताफ ही गेंद करेंगे हारिस को, पहुंचे विकेट पर, गेंद को खेल दिया है, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, जोर से बल्ला घुमाया था लॉन्ग ऑन पर। जब तक गेंद लॉन्ग ऑफ पर गेंद को फील किया जाए, एक और रन मिला है यहां पर हारिस बशीर को। ओएस मुख्तियार को गेंद करेंगे, 1 रन बनाकर नॉट आउट है 78 2 खिलाड़ियों के आउट होने पर। ओएस मुख्तार को इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी, मोड़ने की कोशिश की थी, गेंद बल्ले के मोटे सिरे से लगने के बाद वहां पर शॉर्ट मिड विकेट की जानिब चली गई बगैर किसी रन के। और ये अच्छी गेंद थी, क्या गेंद पैड से टकराई, वहां पर खिलाड़ी क्या कर रहे थे, अब जाके उसकी नजर गेंद पर पड़ी है। 1 रन लिया वहां पर, आप समझ सकते हो, क्योंकि माह रमज़ान का महीना सब सारे हमारे भाई रोज़े से है, बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए भी और खिलाड़ियों के लिए भी। आपको कोऑपरेट करना है, अगर लाइव कवरेज में कमेंट्री में कोई कमी होगी आज आपको कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। बहरहाल ओएस हारिस को अच्छी गेंद थी, गेंद को धकेल दिया वहां पर शॉर्ट कवर की जानिब और एक आसान रन लिया बल्लेबाजों ने।
ओवैस मुख्तार को गेंद करेंगे, 2 रन बनाकर नॉट आउट है। 80 है स्कोर 2 खिलाड़ियों के आउट होने पर। यहां से 86 रन चाहिए। अच्छी गेंद को धकेल दिया वहां पर कवर की जानिब, कोई रन नहीं मिलेगा। इस ओवर में आखिरी मर्तबा 90 ओवर की आखिरी गेंद, तो 80 पर 2 खिलाड़ी आउट है। पहुंचे विकेट पर इस गेंद को मोड़ दिया है फाइनल की जानिब, खिलाड़ी से नहीं रुकेगी और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली। 4 रन के लिए एक और चौका। ये मुख्तार के बल्ले से निकलने वाला पहला चौका, जानबूझ के खेला गया शॉट था। जानते थे डीप फाइल लेग पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, खाली इलाके को चुना और 4 रन हासिल किया अपने लिए और अपनी टीम के लिए। तो इन 4 रन के साथ ही 84 पर स्कोर पहुंचा। 9 ओवर्स के बाद आधे ओवर से इख्तिताम पजीर हुए, आधे रन बन गए और आधे ओवर्स बाकी है। एंडी ही गेंद करेंगे, हारिस को गेंद के, ओ बहुत ही खूबसूरत इनसाइड आउट शॉट और गेंद एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के सर के ऊपर से बाउंड्री लाइन से बाहर जाकर गिरी। 6 रन के लिए एक और छक्का। तो हारिस के बल्ले से निकलने वाला ये छक्का और इन 6 रन के साथ ही स्कोर 90 पर जा पहुंचा है। 2 खिलाड़ियों के आउट होने पर एंडी हारिस को गेंद करेंगे। गेंद की अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंद थी, गेंद को खाली धकेल दिया, वहां पर खिलाड़ी गिर गए और कोई रन हासिल नहीं हुआ। तो 90 2 खिलाड़ियों के आउट होने पर हारिस बहुत सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए, जानते हैं एक छक्का लगा दिया, कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं, इस गेंद को सुलह कर दिया और गेंद फाइल खिलाड़ी से दाएं जाने बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई। एक और चौका। तो इन 4 रन के साथ ही स्कोर 94 पर पहुंचा 2 खिलाड़ियों के आउट होने पर। तो यहां से अब जाके पूरी तरह से दबाव में है जोहामा चिनार फैल्कॉन्स की टीम और मैच में पूरी तरह से छाई हुई है जेसीसी क्रालवारी की टीम। खासकर हारिस जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, इस गेंद को कट कर दिया लेकिन गेंद सीधे खिलाड़ी के पास चली गई। पॉइंट पर कोई रन नहीं मिला। स्कोर 94 है 2 खिलाड़ियों के आउट होने पर। इस ओवर में 5वीं मर्तबा एंडी गेंद करेंगे, हारिस को गेंद की और इस गेंद को भी सुलह करने की कोशिश की। बाल बाल बचे वहां पर, गेंद बल्ले के निचले हिस्से से लगी। अगर गेंद को मिस करते तो यकीनी तौर पर बोल्ड हो जाते वहां पर। बहरहाल किस्मत ने साथ दिया बल्लेबाज का, किस्मत ने साथ नहीं दिया यहां पर बॉलर एंडी को। पहुंचे विकेट पर, गेंद की अच्छी गेंद को धकेल दिया वापस बॉलर की जानिब बगैर किसी रन के। तो इस ओवर के इख्तिताम पर यानी कि 10 ओवर के बाद स्कोर है 94 2 खिलाड़ियों के आउट होने पर। So after 10 overs, the score is 94 for the loss of 2 wickets. It is OS, I think, who will continue. Is it OS who will bowl to Mukhtar? Balls to him this time. Tap the ball to the third man region. Fielder is there. Will he stop it? Yes, he has. Just allowed the batters to cross and for a run. So that run has taken the score to 95 now. 95 for the loss of 2 wickets. OS Altaf, this is his 3rd over. He will bowl to Haris Bashir. Balls to him this time. Just observe the pace of the bat. Plays that ball to the point region. That's sensible batting. Very good batting by Haris. So as by his partner Mukhtar Ahmed. They are playing very carefully. In comes OS. This time pulls the ball. Oh, catch dropped. Catch dropped on the fine leg region. But that bat was traveling very quickly. That was played with the power by the batter there, but couldn't grab the catch by the fielder on the fine leg region. Live to batter. This time just to place the ball on the rise to the short cover for no run. Score is 96 for the loss of 2 wickets. It is 98 now for the loss of 2 wickets.
So with every boundary, with every run, the team is coming closer to the victory. That's JCC Kralwari. This time, ball took the inside edge of the bat, but has gone behind the wicket keeper. They will take a run quite comfortably. This is 11th over. तो 11 ओवर्स के बाद स्कोर है 99, 2 खिलाड़ियों के आउट होने पर। यहां से बहुत अच्छी पोजीशन में है जेसीसी क्रालवारी की टीम। खाली 65 रन चाहिए मैच जीतने के लिए और अभी भी 7 ओवर्स बाकी है। 7 ओवर्स में 65 रन, तो तकरीबन 9.5 की औसत से रन बनाने होंगे। तो यहां पर कुछ अच्छे ओवर्स डालने होंगे, कुछ विकेट चाहिए चिनार फैल्कॉन्स जोहामा की टीम को। गेम कैसे रुके? Welcome back. 99 for the loss of 2 wickets is a score for JCC Kralwari. They are well in control at this time. Something special is needed by the bowling side. They need to take some quick wickets. They need to bowl some good overs. It's 9.57 is the required run rate, but more importantly, wickets are in hand for JCC Kralwari. They have got 8 wickets in hand. It's Imran Baba who has been given the ball now. Imran Baba. He will bowl to Mukhtiar, who is not out on 10. Faces 12 deliveries. With him is Haris Bashir playing a superb knock. He is not out on 39 of 21 deliveries. Imran. There is no slip. There is a whitish gully almost on the third man region. There's a deep point on the boundary line. There's a cover inside the circle. There's a mid off inside the circle. And long off is deep on the boundary line. On the onside, there's a long on deep on the boundary line. Square leg is deep on the boundary line, and fine leg is inside the circle. Imran. He will bowl to Mukhtar. And he comes, balls to him. This time in there it is, but fallen short of the fielder on the third man region. So that was played deliberately, but that I don't think was a good shot at all. So no run taken. Score is 99 for the loss of 2 wickets. A good or a 2 overs are needed desperately by the fielding side. In comes Imran. This time just on the rise. Drives that ball, run out chance. No, nothing of a throw. That totally wasn't a good throw. So 1 run taken. That's all the batter will get. 1 more and the score has taken it to 100 now. It's exactly 100 for the loss of 2 wickets. Now 66 runs, 40 deliveries. What a match it is turning to be. It will go down to the wire. This I think so, because all the matches in which I have commentated, all the matches gone down to the wire. Every match was a very close match. Imran Baba. This time he will bowl to Haris Bashir. If they will take Haris Bashir's wicket, they will come back. Came down the track, misses it. That's good ball. Saw him coming out of the crease. Short the length of the ball there. Bowled outside the off stump and deceived the batter for no run. Imran walks back on the top of his bowling mark, returns.
He will bowl to Haris, and he comes balls to him. This time again misses this. It was a quicker delivery, pacey one. And the ball went to the wicket keepers and spun no run. It is 100 for the loss of 2 wickets. Imran walks back, third time in this over, fourth time I think, fifth time. He will bowl to Haris. Balls to him this time. Swing the ball. Going. Will it be taken or will it go all the way? Oh no, not judged that catch. And ball has hit the ropes on a full. That's 6. So this should have been taken, although this was difficult, but I don't think fielder has judged that. It is 6. 6 to Mukhtar and 6 to the score. 106 for 2 now. 60 they need. 37 deliveries. This time on the rise. Hit the ball and it will go. One bounce to the deep cover boundary. 4 runs. So 2 boundaries on 2 deliveries. Again has brought the team back into the game. It's now 110 for the loss of 2 wickets after 12 overs. तो 12 ओवर्स के बाद 110 स्कोर 2 खिलाड़ियों के आउट होने पर हारिस बशीर 48 रन बनाकर नॉट आउट है। 2 रन चाहिए अपने 50 रन मुकम्मल करने के लिए। वही भी कुछ अच्छे स्ट्रोक्स खेले हैं मुख्तार भट्ट ने और ये पार्टनरशिप बहुत अच्छी जा रही है यहाँ पर जेसीसी क्रालवारी के लिए। 110 खाली 56 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। इमरान इस गेंद को ड्राइव कर दिया, अच्छा शॉट, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद है एक्स्ट्रा कवर पर। जब तक ये गेंद को फील किया जाए 1 रन हासिल किया बल्लेबाजों ने। तो ये वकास है बॉलर, वकास को गेंद थमाई है। पहली गेंद पर 1 रन मिला और नेल्सन स्पीकर पर एक स्कोर पहुंचता हुआ 111। 2 खिलाड़ियों के आउट होने पर विकास हारिस को गेंद करेंगे, पहुंचे विकेट पर। फुल टॉस गेंद को खेल दिया वहां पर वाइड मिड विकेट की जानिब। 1 रन बना, 2 रन के लिए वापस मोड़ेंगे और 2 रन आसानी से लिए वहां पर बल्लेबाजों ने। तो हारिस बशीर के 50 रन मुकम्मल हो गए। अपने 50 रन मुकम्मल किया हारिस बशीर ने। बहुत अच्छी इनिंग्स खेलते हुए अपनी टीम के लिए। 113 2 खिलाड़ियों के आउट होने पर। इस दौरान वकास हारिस को गेंद करेंगे, बाहर निकले, गेंद को उठा दिया, आउट होने का खतरा। वहां पर कवर पर खिलाड़ी मौजूद है, क्या कैच लेंगे? नहीं, गेंद उनके सर के ऊपर से बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई। 6 रन के लिए। उस साइड में बाउंड्री बहुत छोटी है, वरना किसी और ग्राउंड में ये कैच होता। बहरहाल एक और छक्का मिलता हुआ यहाँ पर हारिस बशीर को और एक और छक्के के साथ ही स्कोर आगे बढ़ता 119 पर पहुंचा। तो हारिस बशीर की जबरदस्त इनिंग्स जारी और 51 रन की पार्टनरशिप भी मुकम्मल होगी। 50 रन की अहम शराकत इन 2 बल्लेबाजों के दरमियान। मैच विनिंग पार्टनरशिप अभी भी जारी है। 119 2 खिलाड़ियों के आउट होने पर। यहां से 47 रन चाहिए 33 गेंदों में। वकास इस ओवर में 4थी मर्तबा गेंद करेंगे मुख्तार को, हारिस को गेंद करेंगे। पहुंचे विकेट पर, अच्छी गेंद, क्या गेंद बल्ले से टकराई थी लेकिन विकेट कीपर से नहीं रुकी। 119 2 खिलाड़ियों के आउट होने पर ये इनिंग्स का 13वां ओवर जारी है। अभी भी 32 गेंदों में 47 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। कहीं भी मत जाइएगा, मेरे ख्याल से मैच डाउन टू द वायर जाने वाला है। मैच बहुत ही अहम जाने वाला है। इस दौरान वकास हारिस को गेंद करेंगे, गेंद की बोल्ड कर दिया। यही मैं कह रहा था, कहीं मत जाइएगा, मैच दिलचस्प होने वाला है, ऐसा ही लग रहा है। बोल्ड कर दिया हारिस बशीर को एक अच्छी इनिंग्स खेलने के बाद। अपनी पेशेंस को खो बैठे, नीचे रहती हुई गेंद को लॉफ्ट करने की कोशिश की थी और गेंद ऑप्शन से टकराई। एक और खिलाड़ी आउट होता है। ये अहम पार्टनरशिप यहां पर तोड़ी है वकास ने 119 3 खिलाड़ियों के आउट होने पर। So it is Shabir Rana is now making his way to the middle.
119 for the loss of 3 wickets. Important wicket taken by Waqas. More importantly, he has broken the partnership which was threatening the team, that is Zohama Chinar Falcons. Shabir Rana, he is a great cricketer. What a cricketer he is. With the ball, he bowled great spell, and with the bat, what he's going to do for the team, we'll wait and see for that. Platform is already set for him. 119 for the loss of 3 wickets. 31 deliveries. In comes Vikas, will bowl Rana, this time on the rise, drives that ball, he will get a run out chance. Oh no, not a good throw. Oh, nobody is backing up there. Now the fielder has come from the boundary line. One run has been meanwhile taken by the batters. That's all they will get. One more and the score, and this is first run from the bat of Shabir Rana. He has opened his account with that run. It's 120 for the loss of 3 wickets. .30 deliveries, 46 runs, 7 wickets in hand. That's the equation. The match, inaugural match, 46, 36, 30. 30 गेंदों में 46 रन चाहिए मैच जीतने के लिए, क्योंकि 18 ओवर्स का ही मैच है और यहां से 46 रन चाहिए मैच जीतने के लिए 30 गेंदों में, और रिक्वायर्ड रन रेट अब जाके तकरीबन 10 के नजदीक पहुंचा। 9.5 की औसत से रन्स बनाने होंगे। 9.20 की औसत से 120 से स्कोर 3 खिलाड़ियों के आउट होने पर 13 ओवर्स के इख्तिताम के बाद अब जाके इमरान बाबा ही गेंद करेंगे अपने कोटे का दूसरा ओवर, और इस इनिंग्स का 14वां ओवर डालने के लिए तैयार। गेंद करेंगे शबीर रैना को, 1 रन बनाकर नॉट आउट है इमरान। दौड़ना शुरू किया, पहुंचे विकेट पर, गेंद की अच्छी गेंद को धकेल दिया वहां पर ऑन द राइज, पॉइंट की जानिब, कोई रन नहीं मिला। तो यहां से हर एक चीज अहम है। डॉट बॉल्स, बाउंड्रीज, विकेट्स, एवरीथिंग विल मैटर नाउ अ लॉट। इट्स 120 for 3. This is 14th over of the innings in progress. Imran Baba, he will bowl to Shabir, balls to him, this time loft that ball, going and it will go. Yes, it has gone all the way to the deep mid-off region for a 6. That's important boundary on right time from the bat of Shabir Rana. That's what I was telling about him. He's a great cricketer, good bowler, good batter as well. The score now moved to 120 for the loss of 3 wickets. Imran to him, and here comes, balls to him, this time just to turn the ball with the toes to the filing region. One run he will get quite easily. So this is good batting, knowing that he has hit a 6 on a very second delivery. No need to go for the rash shot there. It's 127 for the loss of 3 wickets now. 13.3 overs bowled. Imran, this time he will bowl to Mukhtiar, and here comes, balls to him, this time on the rise, drives the ball, good fielding by the fielder on the point region, stopped the ball, no run taken. Imran to Mukhtar Baba, Mukhtar Bhatt, not out on 12. And he comes, will bowl to him, balls to him, this time turn the ball and run out chance. Oh, missed the opportunity. That was a big opportunity. Had he thrown to the non-striker, and definitely there was more chance. So nonetheless, they have wasted this opportunity. They have missed out a big opportunity. Had they taken this wicket, the match could have been evenly balanced for both teams. In comes the bowler, will bowl to Rana, this time again turn the ball to the mid-wicket region. He will get a run quite easily. That's all, he will get one more under him, and one more, and the score has taken it to 129 for the loss of 3 wickets after 14 hours, 4 hours left, 24 deliveries. How many more runs they need?
तो 24 गेंदों में यहां से 37 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। मेरे ख्याल से वही स्कोर है, 37 रन चाहिए होंगे। 24 गेंदे 37 रन। वकास गेंद करेंगे शबीर रैना को, दौड़ना शुरू किया, पहुंचे विकेट पर, गेंद को उठा दिया है, गेंद पॉइंट बाउंड्री से बाहर चली गई, जोरदार लंबा छक्का। तो ये रहा शबीर रैना के बल्ले से निकलने वाला एक और छक्का। शबीर रैना भले मैच खेलना नहीं चाहते थे। अब साहिल भाई आप सोच रहे होंगे मैंने शायद गलती की थी कि मैच ना मैं खेलूं। शबीर रैना ने तो छक्का लगा के अपनी टीम को जीत के नजदीक लाया है। पहुंचे विकेट पर, गेंद की एक और अच्छा शॉट ऑन द राइज, गेंद को ड्राइव कर दिया है, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर चली गई, एक और चौका। तो एक और चौके के साथ ही स्कोर आगे बढ़ता हुआ 139 पर पहुंचा है 3 खिलाड़ियों के आउट होने पर। तो यहां से बहुत नजदीक आती हुई जेसीसी क्रालपोरी की टीम जीत के दहलीज पर, क्रालवारी की टीम जीत के दहलीज पर लाके खड़ा किया है। पहले हार्श ने अच्छी इनिंग्स खेली और अब जाकर शबीर रैना कुछ बड़े स्ट्रोक्स खेले और मुख्तार बहुत देर से वहां पर खड़े हैं। बहुत अच्छी बल्लेबाजी। 139 3 खिलाड़ियों के आउट होने पर। इट्स 139 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 14 पॉइंट एंड 2 ओवर्स bowled, 27 runs, 22 deliveries. Now the equation is becoming simpler and simpler for team that is JCC Kralwari. This time that's good shot. It will go to the boundary line. Yes, it does. 4 runs. That was a superb shot. Length delivery. It has been driven powerfully by Shabir Raina. He is now taking the team to the victory. It's 143 for the loss of 3 wickets. Waqas, expensive over so far. He will bowl to Shabir. Ball to him. This time he is in trouble. He will be. No! It has gone over the head of the fielder to the boundary line for a 6. For a moment I was thinking that this may go to the fielder's hands, but that wasn't to be. So 4 boundaries in a row has totally made this game a one-sided in this over. 6, 4, 4 and 6. It's now 17 runs and 20 deliveries. What the match was. Just to tap that ball to the point for no run. First time runs are less than the balls. 19 deliveries and 17 runs. So on the driver's seat is now the team of JCC Kralwari because of the Harris's innings. Now Raina is playing a good knock. Outside the leg stump, just to turn that ball to the fine leg. He will get a run quite easily. That's all. He will get one more run to him and one more in the score. That is the end of the over. It's 150 for the loss of 3 wickets. 18 deliveries and 16 runs. तो 18 गेंदों में 16 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। पिछला बहुत ही महंगा ओवर घटा था जिसकी वजह से पूरी तरह से मैच में वहां पर वापस आई है जेसीसी क्रालवारी की टीम और अब जीत के नजदीक है। खाली 16 रन चाहिए, 18 गेंदों का खेल बचा है। इस दौरान उमर गेंद करेंगे शबीर को, पहुंचे विकेट पर, गेंद की अच्छी गेंद, अच्छी तरह से इसको निकाल दिया है लेकिन 1 रन तेजी से लिया। वहां पर कोई भी खिलाड़ी बैकिंग अप में नहीं था और आज पहले से हम दोनों इनिंग्स में देखा बैकिंग अप में कोई खिलाड़ी नहीं और 2 रन के साथ ही अब जाके स्कोर 153 पर 152 पर पहुंचा 3 खिलाड़ियों के आउट होने पर। ये ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, अच्छी गेंद, बल्लेबाज गेंद के दूर थे वो और गेंद की लाइन को मिस किया। 152 है स्कोर 3 खिलाड़ियों के आउट होने पर। उमर रैना को गेंद करेंगे और अच्छी गेंद को खोद के निकाला वहां पर लॉन्ग ऑन की जानिब यॉर्कर लेंगेट की गेंद को और 1 रन लिया बल्लेबाज रैना ने आसानी से। आप जाके यहां से 13 रन चाहिए, 15 गेंदों में 13 रन दरकार है। तो अब जाके यहां से हम कह सकते हैं वन साइडेड गेम इन द फेवर ऑफ जेसीसी क्रालवारी।
फुल टॉस इन बल्ले के टॉस से लगने के बाद विकेट कीपर के पीछे चली गई और 1 रन लिया आसानी से बल्लेबाजों ने। तो इस 1 रन के साथ ही स्कोर 154 पर पहुंचा 3 खिलाड़ियों के आउट होने पर। अभी भी 14 गेंदों में 10 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। 14 गेंदों में बस 12 रन चाहिए। आपने 10 कहा था, अब 12। ओके, फुल टॉस, क्या नो बॉल होगी? मेरे ख्याल से नो बॉल का इशारा नहीं दिया, 1 रन मिला है। तो एक और चौका वहां पर मुख्तार के बल्ले से निकलने वाला। तो 159 पर स्कोर पहुंचा। अब यहां से खाली 1 स्ट्रोक दूर है, खाली 7 रन चाहिए मैच जीतने के लिए क्रालवारी की टीम को। तो जिस बल्लेबाज ने यहां पर इनकार किया था खेलने से, वही बल्लेबाज अब जीत की दहलीज पर खड़ा किया अपनी टीम को। इस दौरान दौड़ना शुरू किया, पहुंचे विकेट पर, पुल कर दिया, गेंद को आउट होने का खतरा, आउट हो गए और इसके साथ ही आउट हो गए। बट आई थिंक इट इज नाउ टू लेट फॉर द टीम देयर। It's 159 for 4 now. The batter wanted to pull the ball. He not connected it properly. It has been taken on the deep fine leg region. It's 159 for the loss of 4 wickets now. 7 they need, just a stroke away from the victory. और 7 रन चाहिए मैच जीतने के लिए और 6 विकेट इस हाथ में है। अभी भी 11 गेंदों का खेल बचा हुआ है, खाली एक बड़ा हिट चाहिए। न्यू बैटर कमिंग इन टू द मिडल, इट इज जावेद। Javed, is it Javed Raina the new batter? Yes, Javed Raina is the new batter. 159 for 4, 16.1 over bowled, 7 runs, 11 deliveries, 6 wickets in hand. Only miracles can save Zuhama from the defeat. Yes, rightly so. Adil, is it Abdahi? And he comes. Oh, that's beautiful delivery. What a delivery. Fantastic one. Outswinger. Moved away from the batter last time. Beaten the batter completely. No run. It's 159 for 4. 16.2 overs bowled. Abtai is walking slowly back on the top of his bowling mark. On the onside. A fine leg inside the circle. Deep fine leg. Deep square leg. Long on. Abtai. On the offside. A third man. Short point. Cover mid off. In comes Abtahi, will bowl to the batter, bowls to him. This time, oh, ball has taken the edge of the bat. He's gone. He's run out. So, no matter wicketkeeper didn't grab the catch, but run out, they have taken a wicket. That was a quicker bouncer delivery. Ball took the edge of the bat. One more wicket fallen. It's 159 for 5 now. Is there subtle twist in the tail? This is game of cricket. It doesn't take a long time to change. It is very much unpredictable. There are galore uncertainties, but at this time we can say settle on the driver's seat is JCC Kralwari because they just need 7 runs. Now new batter is coming out of the dugout is Said Danish after the fall of the wicket of
It was Mukhtiar Bhatt. Played a good knock. Has brought the team close to the victory. No matter he is not now there. But just 7 runs away from the victory is Kralwari. JCC 159 for 5. Aftahi has bowled some quicker deliveries in this over, pacey deliveries. He's got a lot of pace and bounce. So 20 minutes left for the iftar time. So please be quick now. It is 159 for 5. 16.3 overs bowled. 9 deliveries and 7 runs. A stroke they need. A wicket or a 2 can make it a game for fielding side as well. As you know, this is the game of cricket. Aftahi will bowl to Danish. A bowler's taken the thick edge of the bat. Will go to the boundary line. 4 runs. 4 lucky runs. But they will take that. They need runs. And it's now 163 for 5 now. Just 1 boundary they need now. 4 runs. तो अब यहाँ से 4 रन चाहिए मैच जीतने के लिए. 3 रन चाहिए मैच जीतने के लिए. एक स्ट्रोक चाहिए. अफ्ताही इस ओवर में अच्छी बॉलिंग की थी. दौड़ना शुरू किया. सईद दानिश को गेंद करेंगे. 3 रन चाहिए मैच जीतने के लिए, दूसरे राउंड में क्वालिफाई करने के लिए. ये इनॉग्रल मैच है नौपुरा रमजान कप का. इस दौरान अफ्ताही इस ओवर में 5वीं मर्तबा दौड़ना शुरू किया. तेज हुए, अंपायर के बगल से गुजरे और अच्छी गेंद. बाल फालम बच्चे, अगर विकेट कीपर से नहीं रुकती तो सीधे जाकर हमारे पास ट्राइपॉड से टकराती. बहरहाल अभी भी 3 रन चाहिए मैच जीतने के लिए 7 गेंदों में. अफ्ताही तो हेलमेट के बगैर खेलना मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है क्रिकेट के लिए. भले आप कितने भी अच्छे खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन इस तेज तरार बॉलर के सामने. इस दौरान अफ्ताही दौड़ना शुरू किया. गेंद की तेज गेंद थी, पता ही नहीं चला गेंद कहाँ है. और रन आउट होने का खतरा और रन आउट हो गए. बल्ला हवा में था. इसके साथ एक और खिलाड़ी आउट होता हुआ. तो क्या यहाँ पर गेम में भी जान है? अभी भी 3 रन चाहिए और 6 खिलाड़ी आउट हो गए. तो 7 रन जब चाहिए थे उसके बाद से 3 खिलाड़ी आउट हो गए और अभी भी 6 में 3 रन चाहिए. तो 6 गेंदों में 3 रन चाहिए. तो ये क्रिकेट है, ये हर वक्त हमारी प्रेडिक्शन को फेल ही कर देता. हमने सोचा था पिछले ओवर में मैच 1-2 गेंदों में खत्म हो जाएगा. बहरहाल 2-3 विकेट्स गिरे और रन अभी भी 3 चाहिए. तो ये क्रिकेट है. क्रिकेट को इसीलिए अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है. इसको अनसर्टेन गेम इसीलिए कहा जाता है. ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज आर देयर इन द गेम ऑफ क्रिकेट. यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. 6 डाउन, 3 runs they need. Asif is the new batter, making his way to the middle. And the ball has been given to Imran Baba. Imran Baba will bowl the last over. Will he defend 3 runs? If he will, he definitely will be considered the hero of the game. But it is very difficult. He is going to bowl to Javed Raina. Baba. Imran Baba, 3 runs. He has to defend in the last over. Javed Raina will face Imran Baba. In he comes. Will bowl to him. Balls to him. Clean ball. Oh, what is happening here? First time I thought that I will get some relax but this is becoming one more thrilling game.
So I have commentated hundreds of games here. Every game went down to the wire. Today, first time I was thinking that this may be a one-sided game, but it is not to be. 7 down, 3 still they need. In the duration of 3 runs, they have lost 4 wickets, if I'm not wrong. 5 deliveries, 3 runs. More importantly, only 3 wickets in hand. तो यहां से अभी भी कहीं मत जाइएगा, मजा तो बरकरार है। जब 7 रन चाहिए थे, 3 खिलाड़ी आउट थे, शायद 2 ही खिलाड़ी आउट थे, वहां से तो यहां जाकर 3 रन पर 4-5 खिलाड़ी आउट हो गए और अभी भी 3 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। 5 गेंदों में 3 रन। और यहां से तो अब फील्डिंग साइड को पता चला होगा कि गेम को किसी भी वक्त छोड़ना नहीं चाहिए, 1 रन ही क्यों ना हो। तो यहां से अभी भी 3 रन दूर है मैच जीतने के लिए। 163 7 खिलाड़ियों के आउट होने पर। तो क्या जल्दबाजी की है यहां पर जेसीसी क्रालवारी की टीम ने। अभी खाली यहां से कुछ मिनट बाकी है इफ्तार के लिए, मेरे ख्याल से 5-10 मिनट 10 मिनट है। तो 10 मिनट में हम चाहते हैं गेम जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। तो अब जाके नए बल्लेबाज खेलने के लिए उतरे हैं। नईम रैना, एक और रैना खेलने के लिए उतरा है। 163 7 खिलाड़ियों के आउट होने पर 3 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। तो क्या इमरान अपनी पहली गेंद पर बल्लेबाज को बोल्ड कर दिया था। 5 गेंदे 3 रन चाहिए। दौड़ना शुरू किया इमरान ने, पहुंचे विकेट पर गेंद की, अच्छी गेंद, बीट हो गए। ओ आप कहां थे आप, ये मैच कहां से कहां आ गया। तो पहली बार मैंने सोचा था शायद रेस्ट मिलेगा, क्योंकि यहां से जितने भी मैचेस मैंने किए हैं वो पूरी तरह से डाउन टू द वायर। ये मैच कहीं से भी पता नहीं कहां आ गया। इस दौरान इमरान पहुंचे विकेट पर गेंद की, इस गेंद को ड्राइव कर दिया, अच्छा शॉट है। 4 रन मिले वहां पर कवर की जानिब, लेकिन जिसको कहते हैं ना फ्रॉम नोवेयर दे फॉट क्वाइट ब्रेवली। तो फाइट देखने को मिली, आखिर पर मैच जीता यहां पर जेसीसी क्रालवारी की टीम ने 3 विकेटों से। और मुबारकबाद। तो हम आपकी खिदमत में दूसरे मैच में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।